जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ये जो पेपर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पेपर है उत्तराखंड संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा, जिसमें श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी गढ़वाल, एसएसजेयू यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा और कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, इन तीनों का एक कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था बीएड का इस वर्ष, और उसी का ये सॉलिड पेपर होने वाला है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। जिनका आगामी बीएड पेपर है तो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने ये अभी एग्ज़ाम दिया है वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। अन्य पार्ट आपको बहुत जल्द चैनल में देखने को मिलेंगे। आप सबसे पहले चैनल से जुड़ जाइएगा अगर आपको चैनल की वीडियो अच्छी लगी तो। साथ ही साथ यहाँ पर यूकेपीएससी, यूकेट्रिपलएससी, बीएड, सीटेट, अन्य जॉब अपडेट यहाँ पर दी जाती है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी। लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी लैंग्वेज का अलग से पार्ट आएगा और बाकी ऑप्शनल पेपर का अलग से पार्ट आएगा। इसमें हम हल करेंगे जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग, यानी कि सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति परीक्षण को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी चैनल से जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बुकलेट कोड सी है। बाकी जिनका अन्य कोड है वो भी इस आंसर की को देख सकते हैं। हमने इसमें सारी सटीकता इसमें ला रखी है। बाकी एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, मैं आपको बता दूंगा। जैसे ही फाइनल आंसर की आएगी उसको हम करेक्ट कर लेंगे। वैसे तो लगभग सारे आंसर्स हमने जो भी बता रखे हैं वो सही हैं। बाकी जब इसकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब भी हम इसको क्या करेंगे, इसमें संशोधन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 पार्ट बी, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति परीक्षण। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन 51 और दोनों लैंग्वेज में है, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर क्या है, बाइलिंगुअल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन जूस? नींबू के रस में पीएच का अनुपात कितना होता है? देखिए, नींबू क्या है, एसिडिक इन नेचर, और एसिडिक का क्या होता है, 7 से कम होगा। ठीक है, और जो 7 से ज़्यादा है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, वो क्षारीय होते हैं। तो लेस देन 7, यहाँ पर ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, सुटेबल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, अभी ये आंसर की मोड में है तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। जब इसकी आंसर की आ जाएगी तो हम इसका डिटेल सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसमें हम चारों ऑप्शंस के बारे में अच्छे से बात करेंगे। तो अभी शॉर्ट आंसर टाइप में इसको देख सकते हैं, सिर्फ हम आंसर को देखेंगे। बाकी कोई महत्वपूर्ण बिंदु होगी तो उसको भी मैं बताते हुए चलूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ सेल? इनकी किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा, सुसाइड बैग ऑफ सेल, यानी कि आत्महत्या की थैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को नई दुनिया का पुरानी दुनिया उपहार माना जाता है? विच क्रॉप इज कंसीडर्ड द गिफ्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड? दैट इज मेज, यानी कि मक्का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इंटरनेट का पिता कहा जाता है? तो विनकॉफ को इसका पिता कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड की तैयारी करने वालों का ये प्रश्न सही हुआ होगा। बागेश्वर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो बागेश्वर आपका बसा हुआ है सरयू और गोमती नदी के संगम पर, यानी कि बागेश्वर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर सरयू एंड गोमती। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया? यानी कि मलेरिया का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, प्रोटोजुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है? व्हाट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर? तो ये हो जाएगा हमारा प्लाज्मा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन पेपर इस बार बनाए गए हैं, अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर रखे गए हैं, तो इस बार कट ऑफ ही ठीक ठाक जाएगी, इसका ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन भारतीय सुपर कंप्यूटर नहीं है? देखिए, परम, प्रत्यूष, सागा, ये सारे हैं। मीरा के नाम में यहाँ पर गड़बड़ है तो हम ऑप्शन डी के साथ अभी जाएंगे। बाकी फाइनल आंसर की में भी इसको देखेंगे, क्योंकि मीरा में भी स्पेलिंग मिस्टेक है। बाकी जो पहले के 3 है वो तो क्या है, सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डेड हिट वोकेबलरी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूमकेतु या पुच्छल तारे जिनको हम कॉमेट्स कहते हैं,
आर मेनली मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। तो ये किस तत्व से बने होते हैं? गैस, बर्फ, चट्टान। उपयुक्त सभी यानी कि उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, हमने प्रीवियस ईयर पेपर कई सारे सॉल्व कर रखे हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटी के अलग अलग आपके प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं वीडियोस। और साथ ही साथ उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसके अन्य पार्ट आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप काउंसलिंग, फीस, एडमिशन कैसे होते हैं, सारी प्रक्रिया आपको लॉन्ग टर्म चाहिए, इसके बारे में जानकारी, तो आप चैनल से जरूर जुड़िएगा। ठीक है। हु रोड द बुक वाई भारत मैटर्स, यानी कि वाई भारत मैटर्स किताब किसने लिखी? तो जयशंकर प्रसाद इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, एस जयशंकर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई लोग इसमें डाउट में भी गए होंगे, तो एस जयशंकर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फॉरेन मिनिस्टर है। व्हाट डज यूजीसी एमओओसीज प्रायोरिटाइज? ठीक है, ये किसे प्राथमिकता देते हैं? तो ऑनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन। निम्न में से कौन यूनेस्को धरोहर में शामिल नहीं है, पूछा गया है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क भी शामिल है, नंदा देवी नेशनल पार्क भी इसमें शामिल है, कालका शिमला रेलवे भी इसमें शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, आसियान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? इन विच फील्ड डिड नरगिस मोहम्मदी रिसीव द नोबेल प्राइज? इसका हो जाएगा पीस के क्षेत्र में इनको दिया गया, ऑप्शन सी। तो ये सारे आंसर्स आप मिला सकते हैं, बाकी चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैंने आपको बताया, अगर आपको काउंसलिंग अपडेट, फीस के बारे में, कहाँ कॉलेज, कितनी कट ऑफ जाती है, प्रीवियस ईयर, सारी चीज़ें आपको वैसे तो यूट्यूब में मिल जाएंगी, और इस बार भी एक एक वीडियो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, तो सारी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आप चैनल से जुड़ सकते हैं, बाकी व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप कॉल की सुविधा लेना चाहते हैं तो चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं 29 रुपये वाली, बाकी वो ऑप्शनल है, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचें नहीं, अभी इसको देख लीजिए। ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इज रिलेटेड टू, कांस्य युगीन सभ्यता का संबंध है? तो हड़प्पा और सिंधु दोनों इसका सही उत्तर, ऑप्शन ए और बी, यानी कि तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर संबंधित है? तो भारत मंडपम से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, अब रीजनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, आप क्या करना, ए बी सी डी इस प्रकार से लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बायां ये साइड है, लेफ्ट साइड, तो यहाँ से आप 15वां गिनेंगे, जो कि आपका ओ आएगा। फिर उसके बाद पूछा गया है कि जो 15वां अक्षर आया उसके बाएं, अब इसके बाएं कहाँ होगा? देखिए, ये है इसके दाएं, ये इसके बाएं फिर से इधर। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके बाएं 10वां पूछा था, तो 68वें का हमारा सही उत्तर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ई। आप समझ गए कैसी चीज़ें को करना है। ठीक है, तो 68वें का हो जाएगा ऑप्शन डी। और कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ए बी सी डी यहाँ से लिखना, हमने बाएं से स्टार्ट करना है, 15वां अक्षर, उसके बाद 15वें अक्षर के बाएं, ये चीज़ें देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है हमारा, एक्स और वाई एक ही संतानें हैं, यानी कि एक्स और वाई क्या हैं? एक ही संतानें हैं, एक ही संतानें हैं। और ये बोला है कि ए एक्स का पिता है, यानी कि ये क्या है? एक्स का पिता है, परंतु वाई ए का पुत्र नहीं है। वाई पुत्र नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो जाएगी? वो पुत्री है, ऑप्शन डी डॉटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसका डिटेल सॉल्यूशन रीजनिंग का हम फाइनल आंसर के आने के बाद जरूर करेंगे, जिसमें हम एक एक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे उससे रिलेटेड। लेकिन अभी ये थोड़ा सा आंसर की मोड में कर रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ए बिंदु से चलना शुरू करता है। ठीक है, मान लीजिए ए यहाँ से स्टार्ट है और वो उत्तर दिशा में चल रहा है, तो एक बार हम बना देते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब वो उत्तर दिशा की ओर चलने लग गया, 2 किलोमीटर चला, ठीक। उसके बाद दाएं घूम गया, दाएं मुड़ गया, ठीक है, दाएं 2 किलोमीटर चला। उसके बाद बोला है कि दाएं और घूम जाता है, तो यहाँ से दाएं चलने लग गया। तो अब ये पूछा गया है प्रश्न में कि बताइए कि वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो अब किस दिशा में जा रहा है? ये आपका जा रहा है अब साउथ दिशा में, यानी कि साउथ, दक्षिण, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से कौन वैसे ही है जैसे टमाटर, लौकी, आलू? देखिए टमाटर, लौकी, आलू ये क्या है? सब्जियां हैं। ठीक है, तो गाजर भी क्या आएगा? एक सब्जी में आएगा। तो ऑप्शन 20 का अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही रिलेटेड पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू, सिमिलर पूछा गया। बाकी बनाना और ये सारी चीजें क्या है? फल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए ये भी सिंपल है। अजय 37, मोंटी क्या? तो अजय का ये पूछ लिया है कि अजय में देखिए ए कौन से नंबर में आता है? ए, एक नंबर। ऐसे जे का नंबर आप गिन लीजिएगा, ऐसे फिर ए का, फिर वाई का। इन तीनों को आप गिनेंगे तो 37 बनेगा। यानी कि पोजीशन क्या है? जैसे ए बी सी डी है, ए की पोजीशन 1 है, बी की पोजीशन 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आसान होते हैं, जिसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगता है। तो ऐसे ही आपको करना है, जिस वर्ड की जो भी पोजीशन है वो आपको जोड़ लेनी है। तो 37 आ गया। ऐसे मोंटी की अगर हम जोड़ेंगे तो 72 का हमारा सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन बी 87। इसको जोड़ लीजिएगा आप, आसान सा ये सवाल है। 73वां, देखिए लोअर का WORLE लिखा गया है, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर सी होना चाहिए। देखिए कैसे, एल देखिए पहले स्थान से कहाँ चले गया है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे स्थान पर चले गया है। तो ऐसे ही डब्ल्यू का भी, तो यहाँ पर आप मिला लीजिएगा। और देखिए सेकंड वाला वर्ड यहाँ पर हिल नहीं रखा है। ओ यहाँ पर एज इट इज़ है, तो यहाँ पर भी एज इट इज़ रहेगा। तो ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए 74 में मेरे को डाउट लग रहा है, क्योंकि अगर ये 50 हटा दिया जाए तो इसमें तो लॉजिक लग रहा है कि प्राइम नंबर जोड़ने वाला लॉजिक, और इसके कारण हमारा 80 सही आंसर आ रहा है। लेकिन इन्होंने 50 को इंक्लूड कर रखा है, तो ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। इसको हम देखेंगे कब? जब आंसर की आ जाएगी। ये क्वेश्चन डिलीट भी हो सकता है। बाकी इसमें कोई अन्य लॉजिक लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बाकी अगर हम 50 को हटाएंगे तो इसमें कौन सा लग रहा है? इसमें लग रहा है आपका प्राइम नंबर जोड़ने वाला। 11 में अगर हम 7 जोड़ेंगे, फिर 18 में 11, फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे 13, फिर उसके बाद हम जोड़ेंगे 17, फिर हम जोड़ेंगे 19, फिर 21। तो इस प्रकार से ये 80 यहाँ पर आंसर आना चाहिए। बट क्योंकि 50 भी दिया गया है तो इसको हम बाद में देखेंगे। 75 का सिंपल सा आप देख सकते हैं, ए बी खिसकते जा रहा है। पहली पोजीशन में था, फिर सेकंड में, फिर तीसरे में गया, फिर चौथे में गया, फिर स्टार्टिंग में आया तो फिर सेकंड में चले जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न चुनिए, चूज द ऑड वन। तो ऑड वन हो जाएगा आपका मोती, यानी कि पर्ल। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ग्रेफाइट, हीरा और कोयला ये क्या है? कार्बन के एक प्रकार हैं। ठीक है, कार्बन बॉन्ड इसमें बना है और कार्बन के ही एक प्रकार आप कह सकते हैं। लेकिन मोती थोड़ा सा अलग है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर। 77वां है हमारा, P16 टैप 37 कप। अभी मैंने आपको लॉजिक बताया कि जिसकी जो पोजीशन है, P की 16 है तो यहाँ पर 16 लिख दिया गया है। ऐसे टैप में P की 16 प्लस A की आपका होता है 1, ऐसे T का भी आप गिन लीजिए सिंपली लिखने के बाद, तो 37 हो गया। ऐसे कप का अगर आप बनाएंगे तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 77 का, दैट इज 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आलोक अर्पित से लंबा है। अब देखिए बोला गया है कि आलोक क्या है? अर्पित से लंबा है। ठीक है, हमने इसको ऐसे बना दिया। लेकिन आशीष से नाटा है, नाटा है यानी कि छोटा है। तो आशीष बड़ा हो गया। ठीक है, आशीष तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रवि उतना ही लंबा है जितना कि आलोक। रवि बराबर हो जाएगा आलोक के रवि। ठीक है, रवि और आलोक बराबर हैं। फिर पूछा गया है कि लेकिन हरीश से लंबा है। अब देखिए रवि हरीश से लंबा है, हरीश से तो लंबा है, लेकिन आगे ये नहीं दिया गया है कि हरीश और अर्पित में क्या संबंध है। तो इसके बेसिस पर अगर हम देखें तो हरीश होगा, हरीश क्या होगा? आलोक से नाटा होगा, यानी कि आलोक से छोटा होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लग रहा है 78 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जहाँ पर माइनस दिख रहा है वहाँ पर प्लस, वहाँ पर भाग कर दो। जहाँ पर प्लस का अर्थ दिख रहा है वहाँ पर गुणा कर दो। जहाँ पर भागा का अर्थ दिख रहा है वहाँ पर घटा दो। जहाँ पर ये गुणा लिखा है वहाँ पर जोड़ना। ये सारे साइन चेंज करोगे तो एक एक करके अगर आप ट्राई करोगे तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर आ रहा है। इसको आप देख लीजिएगा। जैसे माइनस है तो 24, माइनस को हम भाग कर देंगे, यहाँ पर लिखा गया है तो इसको पढ़ना, और इसको हमने भाग कर दिया। फिर प्लस की जगह हमें क्या करना है? हमें करना है प्लस का गुणा, तो 12 गुणा 12 कर दिया। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो ये सिंपली आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 फरवरी 2012
मंगलवार था, तो 18 फरवरी 2014 को कौन सा दिन होगा। एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने कैलेंडर वाला जो टॉपिक बताया था उसमें ये बताया था कि जो लीप ईयर होता है उसमें 2 और डेज बचते हैं। ठीक है, लीप ईयर में 2 और डेज बचते हैं और 2012 क्या हो जाएगा, ये लीप ईयर हो जाएगा। 4 का इसमें भाग जा रहा है पूरे बार। ठीक है, तो इसमें 2 और डेज बचेंगे। बाकी 2013 में 1, 2 1 3। तो अगर हम ट्यूसडे मंगलवार से हम 3 दिन खिसका दें तो बुध बृहस्पति शुक्र, इसका उत्तर होना चाहिए शुक्र, ऑप्शन डी। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट हमने बना रखा है रीजनिंग वाले सेक्शन में, जाकर आप उसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर आ गए हैं। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ उत्तरकाशी। उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, तो बाड़ाहाट इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या पूछा गया, पुराना नाम। ठीक, नेक्स्ट है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल सीमा को छूता है। चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर। देखिए, पिथौरागढ़ इसका सही उत्तर होना चाहिए। उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल सीमा को छूता है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टचेज द नेपाल बॉर्डर। देखिए, नेपाल का तो इसमें अब देखिए चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी मेरे को थोड़ा सा गलत लग रहा है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्योंकि चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों छूते हैं ना नेपाल को, तो नेपाली सीमा तो बोल रखा है। हाँ, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड टचेज नेपाल बॉर्डर, तो चंपावत और पिथौरागढ़ दोनों चाहिए। विच इज़ द एडिशनल सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तराखंड, तो संस्कृत। ठीक है, पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत यहाँ पर क्या है, द्वितीय राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों की घाटी किस जिले में स्थित है। चमोली इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल टिक करेंगे। उत्तराखंड के ट्री मैन के नाम से किसको जाना जाता है, तो ट्री मैन आपका हो जाएगा विश्वेश्वर दत्त शकलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलकनंदा नदी की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है, तो पिंडर नदी मिलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है हमारा पिंडर नदी मिलती है कहाँ पर, कर्णप्रयाग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द मिस्टीरियस लेक एंड लेक ऑफ स्केलेटन्स। ये आपका हो जाएगा रूपकुंड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइगर फॉल्स किस स्थान पर पाया जाता है। देखिए, ये देहरादून से नज़दीक चक्राता स्थान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टाइगर फॉल्स यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुमाऊं के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी के रूप में किसे जाना जाता है, तो कालू सिंह मेहरा, इसको ऑप्शन बी टिक कर देंगे। गढ़ केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नॉन एज द गढ़ केसरी, गोविंद बल्लभ पंत। सॉरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 90 का अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। 90 का हमारा सही उत्तर होना चाहिए, अनुसुया प्रसाद बहुगुणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाड़ी नरसंहार, ये हुआ था आपका 30 मई 1930, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हु एस्टेब्लिश्ड प्रेम सभा इन काशीपुर, तो गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पाताल भुवनेश्वर गुफा किस जिले में स्थित है, तो ये आपका है पिथौरागढ़ जनपद के गंगोलीहाट स्थान पर ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रसिद्ध चैती मेला किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो चैती मेला आपका लगता है काशीपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये देहरादून हो जाएगा। 1 रुपये के नोट का निर्गमन करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ये करती है। गणतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तो फ्रांस के संविधान से हमने क्या ले रखा है, गणतंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टिटिकाका झील किस महाद्वीप में स्थित है, इन विच कॉन्टिनेंट इज लेक टिटिकाका इज लोकेटेड, तो ये हो जाएगा हमारा साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलू जनजाति किस देश में पाई जाती है, तो दक्षिण अफ्रीका इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। 100 एंड लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, तो माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटी क्या होती है, जीवित कोशिका होती है। साथियों, ये हमारा पूरा हो गया रीजनिंग सेक्शन, जीके सेक्शन, सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षेत्र। बाकी हिंदी, इंग्लिश और टीचिंग एप्टीट्यूड ऑप्शनल में आपके जो भी आर्ट्स साइंस है वो जल्द ही अपलोड जाएंगे। उसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, काउंसलिंग की अपडेट तक जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।